हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस अभी सुबह के 9:30 हो चुके हैं और मैं रेडी हो चुका हूँ। कंचूर और पंकज जी अभी निकल चुके हैं अन्वित को लेके। मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ क्योंकि मैं गाड़ी ड्राइव नहीं करूँगा, क्योंकि आज फिर से मेरे को ट्रीटमेंट लेना था। और गाइस सुबह सुबह नहा लिया जैसे तैसे करके, क्योंकि 2 दिन हो गए थे मेरे से। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। आज मम्मी घर पे रहेंगे है ना? आज मैं कर लेना। चलो हाँ चलो कोई बात नहीं, आप घर पे करियो, आराम करियो, ठीक है? कर रहे कि राम नहीं चलो ठीक है ना, बाय। चलो ठीक है। भाई सुबह सुबह दलिया बना दिया मम्मी ने खाने के लिए बिना दूध का। मैं फटाफट से खा लेता हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत खाया हुआ ठीक रहता है। टेस्टी भी है यार। गाड़ी इधर लगा दी, सेफ है, कंडादार लगी हुई है। मैं जाऊँगा आज पंकज की गाड़ी में क्योंकि मैं गाड़ी ज़्यादा ड्राइव नहीं ना करूँगा। अन्वित कैसे है तुम अब? ठीक है गाइस, बच्चे हल्के से बीमार होते हैं, शांत हो जाते हैं और पूरे घर की रौनक एकदम से खत्म सी हो जाती है। शरारतें करते ही अच्छे लगते हैं। शरारतें करते ही अच्छे लगते हैं। चलिए हो जाएगा 1-2 दिन में जल्दी सही, मेरी तरह एक्टिव है ना अन्वित? अब ओके हो ना अन्वित? आप आराम से चलाओ, पीछे मन खराब होना बच्चे का। वो वोमिट करेगा नहीं ना। अपने रूम में पहुंच चुके हैं और हमारा ये है हमारा बेड। बोटल्स ऐसे ही पड़ी हुई है। ये वाला मेरा बेड है। हले कल लैब बंद सी ना, जो टेस्ट सैंपल जाने गाइस पेरेंट्स को एकदम फिक्र हो जाता है बच्चों का। सही कर दो। एक छोटा बेबी, ये बड़ा बेबी, और मेरे को भी ड्रिप लगेगा आज फिर से। गाइस आज हमारा सेकंड डे है यहाँ पे, तो आज फिर से ड्रिप लग गया मेरे को, बट आज कम टाइम लगेगा, छोटे वाला, ताकि बॉडी में से इन्फेक्शन को ख़त्म किया जाए। और फिलहाल इधर कंचन बैठ की है और पीछे अन्वित फ़ोन भी चला रहा है क्या ये? बट ये पहले से बेटर हो चुका हूँ, मैं भी पहले से बेटर हो चुका हूँ। एक छोटा बेबी है यहाँ पे और एक बड़ा बेबी। चलिए गाइस, ये बना है हमारे लिए खाचड़ी और ये तो बन रही है गर्मा गर्म चाय। और अभी गाइस जस्ट मैं घर वापस आया हूँ, शाम के 5:30 हो चुके हैं और देखिए हमारे माता जी भी आ चुके हैं। आप कहाँ घूम रहे थे? हाँ, आगे मैं आ गया। कल फिर जाना, कल फिर से बुलाया। अच्छा मेरे को, अन्वित को भी 3 दिन का कोर्स है ना, तो ये है। और कंचन को भी फीवर हो गया आज, ठीक है नहीं? और गाइस आज मम्मी घर पे रहे तो मैं हॉस्पिटल गया हुआ था। एक्चुअली 2 घंटे के बीच में मेरे को रेस्ट दिया हुआ था, तो उसके बाद फिर से मेरे को 2 ट्रिप और चढ़े। तो आज से निकल गया। अभी फिलहाल खिचड़ी तैयार हो रही है मेरे लिए और चाय, घर वाले सेवा कर रहे हैं मेरी। और बहुत से लोग कहते हैं कि माँ बहन मेरी केयर नहीं करते, माँ बहन के लिए इतना कुछ। तो ऐसा कुछ नहीं है। और अब हमें ना बहुत सी ऐसी चीज़ें भी आती हैं नज़रों में, अब फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो बहुत बुरे बन चुके हैं। अब तो पता चल चुका है जो आदतें मजबूर है उनको सुधारने की क्या ज़रूरत है। अलग अलग तरह के स्क्रीनशॉट आ रहे हैं मेरे को, मेरे लिए बेहद फ़र्क नहीं पड़ता है ना। आप मेरे लिए कुछ बोलो, मेरी बहन के लिए, मेरी माँ के लिए, पंकज जी के लिए, अन्वित के लिए, कोई फ़र्क नहीं। अपने हाथ, अपनी ज़बान, अपनी आंखें ही गंदे, आपका दिमाग ही गंदा होगा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम सोशल मीडिया पे हैं तो पत्थर जैसा सिंगल लेके तो आ चुके हैं। बाकी हमारी ऑडियंस कैसी है, हमारी जो सब्सक्राइबर हमारे साथ कितना प्यार करती है वो हमें पता है। अच्छे से जोड़ के रखा हुआ है, हमारे सुख दुख में हमारे साथ सोशली खड़े हैं। फिलहाल गाइस ये कम मसाले वाली हम खिचड़ी खाते हैं। मीठी है, मेरी फीकी है। और गाइस चाय चूह पी के फ्री हो चुके हैं और पंकज जी चले गए हैं और कंचन लगा रही है फिलहाल कपड़ों को तय। मम्मी है मंदिर में और लगता है किसी के साथ मंदिर में बैठ के फोन पे बात कर रहे हैं। कौन है मम्मी? मेरे को भी फोन आया था, मैंने करना ही था इनको। इस कोई हेल्थ का अपडेट ले रहा है मेरे लिए। और इधर अन्वित बैठ के देख रहा है ये और ये, क्योंकि वैष्णो देवी का वो लगाया हुआ हमने। कैसे बढ़िया अभी। और गाइस ये ओआरएस बना के रखा हुआ मैंने अपने पास। और बढ़िया, आप सही हो? कंजन आप भी मेडिसिन ले लो, बीमार चल रहे हो पहले ही है ना। कल ऑफिस जाना है? चलो बढ़िया है ना, आज तो छुट्टी होगी है ना। और हाँ गाइस हमने तो आपको बताया नहीं, आज है गुरुपुरब और आप सभी को गुरुपुरब की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरु गोबिंद सिंह जी का बर्थडे आज है ना, तो क्या होगा? प्रसाद देना। अच्छा, अन्वित को दे सकते हैं ये? और प्रसाद खाओ, प्रसाद मैं भी खा लूंगा। प्रसाद तो है लेकिन हेल्थ में भी वो होना चाहिए। प्रसाद ये थोड़ी ना कहता कि सही हो जाओगे।
नहीं माता रानी टी-शर्ट एक में थोड़ी है। गाइस फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले हम एक दो बातें करेंगे आपके साथ, बिल्कुल आपके साथ, हेटर को साइड में रखते हुए। हम एक व्लॉगर है और एक व्लॉगर की लाइफ में जितना होता है हर एक चीज़ को वो आप लोगों के सामने दिखाता है, अपनी लाइफ को अपडेट करता है। मैं घर में अकेला हूँ, चाहे वो कमाने वाला हूँ है ना अपने घर में, या अपने लिए अपनी माँ के लिए। पंकज और कंचन की एक अलग लाइफ है। मैं आज अपने सपोर्टर के साथ बात कर रहा हूँ। जो कमियां पेशियां होती है उसको सुधारने की कोशिश करता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ। इसलिए हमारा और आपका अच्छा सा बॉन्ड बना हुआ है। आप हमारी फीलिंग को समझते हैं और आप के कहे हुए शब्दों को हम समझते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। तो ये मेरा किसी भी तरह से किसी को रिप्लाई नहीं है, लेकिन हाँ अपनी बात को सामने रखना जरूरी है। तो बात ये है कि गाइस पहली बात तो ये है कि मेरे कंटेंट को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात कर रहे हो। एक बात बताओ, ऐसी विंटर्स में हम रिसेंटली अभी जाके आए हैं, तो मैं कंटेंट को कैसे बढ़ाऊँ? मेरे को अपना घर में वीडियो को दिखाना है, मेरे पास किचन है, रूम है या फिर डाइनिंग एरिया। बाहर कहाँ जाऊँ? अगर बाहर जाता हूँ तो बाहर का दिखाता हूँ और मैक्सिमम होता है। तो अभी ना घर छोड़ के मैं कहीं जा सकता हूँ। मन में तो बहुत सी चीज़ें आती है कि मैं ट्रैवल करूँ, बहुत सी चीज़ें दिखाऊँ, लेकिन हम बोल सकते हैं यहाँ पे इजीली, लेकिन जब काम करना पड़ता है ना तो बड़ी चीज़ें देखनी पड़ती है। अभी रिसेंटली हम दिल्ली में गए थे, तो बहुत सी जितना हुआ हमने उसको बेस्ट तरीके से शूट किया और आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया। तो मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग अगर मेरे को बता रहे हो तो मैं भी, मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी अपने वीडियो के थ्रू आपको दुख दर्द अपने समझाऊँ कहाँ पे है। घर में मैं अकेले होते हैं तो मैं कहीं बाहर के क्या व्लॉग दिखाऊँ आपको, कहाँ चला जाऊँ ट्रैवल के लिए? जाऊँ तो माँ के साथ ही जाऊँ, माता जी भी पीछे बीमार होते हैं। हाँ कभी कभार बीच में टाइम निकालने की कोशिश करता हूँ। फैमिली वाला हूँ मैं और फैमिली व्लॉग दिखाता हूँ। मम्मी के साथ जितनी गॉसिप होती है आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आपको अच्छा लगता है और ये एक रीज़न है मेरा। दूसरा घर के व्लॉग है, फैमिली व्लॉग है तो घर के व्लॉग ही दिखाऊंगा। तो डाइनिंग एरिया, लिविंग एरिया एक ऐसा होता है कि जहाँ पे आप दिन में सारा दिन रहते हैं, तो इसीलिए मेरे व्लॉग में आपको ज़्यादा लिविंग एरिया दिखता है, किचन दिखता है, डाइनिंग एरिया दिखता है। और सेकंड, जब हम बाहर जाते हैं तो बाहर का शूट भी करते हैं, अपने फेस के ऊपर भी आता है, ये सारी चीज़ें हम दिखाते हैं। और कंटेंट को इम्प्रूव करो, डाउन हो गए व्यूज़, तो ये बात मैं आपको बता देता हूँ। व्यूज़ डाउन मेरे नहीं हुए, सभी के हुए, तो इसलिए मेरे को ये चीज़ फील नहीं होती। और मैं अपना काम कर रहा हूँ जितना करना है और आप लोगों के साथ प्यार के साथ चला हुआ हूँ। जो आप समझाते हो मैं समझता हूँ, लेकिन मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी बातों को भी आपके सामने रखूँ। मेरा किसी को किसी तरह का कोई जवाब देना नहीं है, लेकिन अपनी बातों को आपके सामने रखना ज़रूरी था। हॉस्पिटल का कंटेंट बनाया, यस ये बात तो है। मैंने पहले बोला एक व्लॉगर की लाइफ में, मैं एक डे लाइफ व्लॉगर हूँ, तो मेरी लाइफ में जो होता है जितना दिखाने लायक होता है, देखिए बहुत सी चीज़ें होती है जो नहीं दिखाता। एक सिचुएशन को दिखाया और मेरा भांजा था और भांजे को भी दिखाया। देखिए मेरे को कौन देखते हो? आप लोग देखते हो, मेरी माँ को देखते हो, मेरी फैमिली को देखते हो, मेरी बहन को देखते हो, मेरे भांजे को भी देखो, उसकी एक्टिविटीज़ देखते हैं। इस वक्त वो बीमार था तो बीमार की सिचुएशन को भी मैंने दिखाया। यार लोग पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं, लोग पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं। हमने तो बस एक सिचुएशन में दिखाया कि हम एक हॉस्पिटल में हैं। आप किस नज़रिए से उसको देख रहे हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन हम हॉस्पिटल में हैं, हम एडमिटेड हैं। और मैंने हर एक सिचुएशन को बताया कि मैं एक उसको एडमिट करवाने गया हुआ था, लेकिन बाद में मेरे को भी प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने मेरे को भी वहाँ पे एडमिट कर लिया। और एक चीज़ मेरी गलत थी जो मेरे को भी गलत लगी, बहुत से लोगों को गलत लगी, मैंने भी नोटिस किया कि हाँ मैंने अमरूद लिए, उसको धुलवाया नहीं और ऐसे ही खा गए हम। तो बुरा लगा कि हम एक इन चीज़ों में, आपने उस चीज़ को तो देख लिया कि आप हॉस्पिटल का कंटेंट दिखा रहे हो, लेकिन उस चीज़ को भी समझो कि मैं दिखाना क्या चाहता हूँ कि फूड पॉइजनिंग ये क्यों मतलब कि इन दिनों में फैल रही है। इस चीज़ से हम कैसे बच सकते हैं, कि हमारी सिचुएशन क्या होगी, आप लोग कैसे इस चीज़ से परहेज रख सकते हो। और बच्चे हमारे अब ब्लॉग का पार्ट है, इसको आप लोग भी देखना पसंद करते हो, हम भी पसंद करते हैं, हमारे सपोर्टर्स भी पसंद करते हैं। इस चीज़ से नफ़रत है सिर्फ हेटर्स को, और हम ऐसे बन चुके हैं, आप लोगों ने हमें बनाया है ब्रेव, कि हमें अब डर नहीं है। अब हमें ये मत बोलिए कि उस भांजे को कंटेंट बनाया या इस बीमारी को कंटेंट बनाया। हमारा काम है, हम दिखा रहे हैं आपको, और कितना दिखाना है कितना नहीं ये हमें बहुत अच्छे से पता है। अब हमें हेटर्स की जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं हेटर्स हमारे लिए, वो उनको बोलने दो। हम परेशान नहीं हो रहे उनसे, आप परेशान होके हमें समझा रहे हो। हमें तो मजबूत होना चाहिए कि वो जिस चीज़ से जल रहे हैं हमें और जलाना चाहिए।
जिस चीज़ से उनको नफरत है वो शुरू से 2-3 सालों से इसी चीज़ के ऊपर डटे हुए हैं, तो हमें अब फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम खुशी दिखा सकते हैं, क्यों हमारा हक नहीं है? अगर हम दुख दर्द में है तो आप लोगों के साथ शेयर करें। आप में से 10 बंदे बोलेंगे कि हमें आपने ये अपडेट नहीं दिया। क्यों? जब हम फैमिली है तो हम अपनी सारी दुख सुख आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कितना दिखाया? अब जब अन्वित खेल रहा होता है तब क्या उसे गालियाँ नहीं पड़ती? तब क्या नहीं आप उसको देखते? तब आप खुश नहीं होते? जब वो बीमार है, बीमार की सिचुएशन, तो वो कंटेंट हो के मैंने बेच दिया। मैं ऐसा नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज तक मैं एक पॉजिटिव तरीके से चला हूँ। बाकी क्रिएटर कैसे हैं, किस लालच के तरीके से काम करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरे को बुरा लगा, मैंने आप लोगों के साथ भी बात की और आप लोगों ने समझाया, मैंने समझा उस चीज़ को, लेकिन मेरा भी फ़र्ज़ बनता था कि मैं आप लोगों के साथ अपनी बातों को भी जस्टिफाई करूँ। तो ये चीज़ें हैं। हेटर्स की बानी मत बोलिए, क्योंकि हेटर्स इस वक्त बोलेंगे कि कंटेंट बनाया तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? आप लोग ही तो मजबूत करते हो कि उनकी बातों को मत सीरियस लो, तो फिर आप क्यों हो गया? हमें तो खुश होना है। मैं अपनी हर एक सिचुएशन को आप लोगों के साथ दिखाता हूँ, खुश होता हूँ खुश दिखाता हूँ, बाहर घूमने जाता हूँ बाहर वो दिखाता हूँ। अगर हम बीमार है कुछ टाइम के लिए तो मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, उसमें भांजा भी आ रहा है, मैं भी आ रहा हूँ, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैंने एक अपडेट ही दिया, आज भी वो हूँ, आज भी मैंने उस चीज़ को बनाया। बस ये सब बातें थी। बाकी व्यूज़ नीचे गिरने से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। आप किसी भी क्रिएटर के सब्सक्राइबर को लो और उसके व्यूज़ को निकालो, परसेंटेज निकालो, आपके सामने परसेंटेज आ जाएगी। टेक्निकली बात करें तो किसकी परसेंटेज ज़्यादा है किसकी कम है आपको पता चल जाएगा। मैं अच्छी परसेंटेज के साथ चल रहा हूँ, आई थिंक सभी में टॉप ही चल रहा हूँ, तो मेरे को इस चीज़ का फ़र्क नहीं है। बाकी मौसम ऐसा है। हाँ, आप लोग बोलते हो कंटेंट को इम्प्रूव करो, यस कंटेंट को इम्प्रूव, मैं लड़का होके भी व्यूज़ ले रहा हूँ अकेला। एक्चुअली अब मैं जब किचन में, अब मेरी माँ को देखना चाहते हो, किचन के व्लॉग देखना चाहते हो जो कुछ, तो जब मैं किसी फैमिली मेम्बर्स को ले, आप लोग नहीं समझ पा रहे, आप लोग नहीं समझ पा रहे, क्रिएटर समझते हैं इस चीज़ को। इसीलिए जब मैं किसी फैमिली मेम्बर्स को बीच में लाता हूँ तो उसको गालियाँ पड़ती है, गंद बोला जाता है, ताकि ये ना लाए, क्योंकि अगर वो आएंगे तो मेरे व्यूज़ राइज करेंगे। मेरे व्यूज़ कैसे गिराने हैं? तो मैं मैक्सिमम उतना ही शूट करता हूँ जितना दिखाने लायक है, या कम लेता हूँ। समझता मैं भी सब बातों को हूँ, क्योंकि आप क्रिएटर के नज़रिए से देखना और बहुत अच्छे से पता है कि क्या चीज़ दिखानी है क्या नहीं दिखानी है। और मैं अपने व्लॉग्स को ना, जब कहीं घूमने जाता हूँ, मैं अपने फेस के सामने क्यों दिखाता हूँ? जब कुछ अच्छा सीन हो तभी आपके सामने शेयर करता हूँ। जब कुछ ऐसी एरिया हो, कुछ माइंड में थॉट आ रहा हो जो आप लोगों के साथ शेयर करना, तो अपने ऊपर किया होता है, ताकि मेरे को कुछ जो चीज़ें नहीं दिखानी अपने नज़रिए से दिखाना है और बोल के दिखा देना है। तो कुछ बातें मेरे को भी समझ आती है आपसे कि हाँ, मेरे को इस कंटेंट को इम्प्रूव करना चाहिए। ये सब बातें थी और कुछ नहीं, बस ये है कि मैं अच्छे तरीके से समझ, मेरे जो आज व्लॉग है थोड़ा सा आपको लगेगा किसी के लिए कुछ गलत नहीं है, बस अपनी बातों को रखना कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या दिक्कत आती है। मन करता है कि अकेला ट्रैवलिंग करूँ, लेकिन बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती है, घर देखना पड़ता है, फाइनेंसिस देखने पड़ते हैं, फैमिली व्लॉग है तो फैमिली के साथ ही माँ को भी देखना पड़ता है, सब चीज़ें होती है। बाकी ये सब चीज़ें ऊपर नीचे कोर्ट कचहरी चल रहा है, ये सब चीज़ें मैं बाहर नहीं निकल सकता, फंसा हुआ हूँ। और जब निकलता हूँ तो फैमिली के साथ निकलता हूँ। रिसेंटली 8-10 दिन दिल्ली लेके आए तो टाइम निकल ही गया। ये सब बातें। अब मेरे को एक बात लगी कि हॉस्पिटल का कंटेंट में क्या बुराई है इस बात में, बताइए। मेरा एक दिन ख़राब, 2 दिन ख़राब, आज मैं हॉस्पिटल में था या कल मैं हॉस्पिटल है, जब मैं हॉस्पिटल का व्लॉग ना बनाता कि मैं इस सिचुएशन में, बताओ क्या बनाता, सारा दिन वहाँ पर रहता, क्या दिखाता आपको? मैंने उस चीज़ को यूटिलाइज़ किया जितना दिखाने लायक है, उससे ज़्यादा तो नहीं। उसमें भांजा भी है, सब कुछ है। मैं अच्छा हाइड कर देता है इस सिचुएशन में। जब मैं उसको हंसता खेलता दिखाता हूँ तो अगर थोड़ा सा बीमार हो गया, उसको मैंने बेच लिया। वो कैसे? क्योंकि अब मैं मैक्सिमम बंदों को लेके आता हूँ। जितने बंदों को लेके आऊँगा उतने बंदों को गालियाँ पड़ेगी मेरे को, हेटर से। और वो आप लोग सुनते हो, देखते हो, फिर यहाँ पे डिस्कस करते हो, फिर मेरे को वहाँ से पता चलती है क्यों देखते हो, क्यों डिस्कस करते हो। ख़त्म है उधर, हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता। अब ने ब्रेव बनाया, हम ब्रेव बन गए, और आप लोग क्यों उनके शोर शराबे को अपने ऊपर लेके डर रहे हो और मेरे को रोक रहे हो? मेरे को मत रोको। वो चीज़ क्यों बुरी लगी कि हॉस्पिटल में उसको कंटेंट बना दिया? भाई क्रिएटर की एक लाइफ ही ये है। मैं एक दिन था, अपने दिन को कैसे यूटिलाइज़ करता? क्या आती है व्लॉगिंग, डे लाइफ व्लॉगिंग क्या होती है बताना मेरे को। मैं क्या दिखाता? पूरा दिन मैं हॉस्पिटल में रहा, मैं अपने डे को कैसे यूटिलाइज़ करता? आज भी था, लेकिन मैं भाई हॉस्पिटल में हूँ, मैंने दिखाया, लेकिन मैंने रो पीट के, मतलब कि झूठ सच की ऐसे ऐसे इमोशनल होकर ब्लॉग नहीं, मैंने हंसते खेलते हॉस्पिटल में बनाया है मैंने ब्लॉग। परेशान ज़्यादा हूँ, परेशान ज़्यादा है, लेकिन एक पॉजिटिव तरीके से दिखाया कि हॉस्पिटल में एडमिट होते हुए भी हम
हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, जो कि आपको थोड़ा सा ओवर लगा, लेकिन इसमें भी मैंने पॉजिटिविटी दिखाई। अगर इसी को मैं इमोशनल तरीके से म्यूज़िक इमोशनल लगा के सब कुछ आप लोगों के आंसू निकाल दूँ, वो थोड़ा मेरे को लगता कि मैं चीट कर रहा हूँ आपके साथ। मैं जैसा हूँ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। हम अपनी हर एक सिचुएशन को दिखाते हैं आपके साथ, मैक्सिमम, सभी नहीं, बहुत सी चीज़ें प्राइवेट भी होती है और दिखाना भी चाहिए, आप लोगों को अपडेट भी करना चाहिए। बहुत से सब्सक्राइबर के हमें वो आए, बहुत से सब्सक्राइबर ने मना किया अंकुश ऐसे नहीं, क्यों आप हेटर की वाली हेटर की भाषा क्यों बोल रहे हो? वो चाहते हैं, वो ट्रोल कर रहे हैं, वो करेंगे, हमें पता है, लेकिन आप क्यों बोल रहे हो? पता क्यों? आपको उनकी बात बुरी लगी, मैं मानता हूँ, क्योंकि आप मेरे मिल में, यही तो कमजोरी है, यही तो वीकनेस है, वही तो वहाँ पे हमें तोड़ना चाहते हैं। हम नहीं टूटेंगे, आप लोग नरम पड़ गए वहाँ पे नहीं, और वो अपना गुस्सा आप हमारे ऊपर निकाल दिया समझाते हुए, बट नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए हमें उनका। आप लोग मेरे को करते हो ना मजबूत, आज मैं भी कर रहा हूँ आपको, हमें क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए उनका? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर गंदे से गंदे लेवल का आपको पता है। जैसे आज हमारी एक बहन, इटली की बहन ने बोला कि मैं जवाब ना दूँ और अंकुश के लिए जितना मर्जी उसकी फैमिली के, लेकिन अंकुश ने जो इमेज बनानी है सोशल मीडिया पर बना चुका है। सही बात है, हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरे को पता है मेरी को कौन देखना चाहता है, कहाँ पे देखना चाहता है। मैक्सिमम मेरी माँ के साथ लोग देखना चाहते हैं, बहन के साथ देखना चाहते हैं, फैमिली में देखना चाहते हैं। और मेरी माँ बहन को भी बोला इसलिए चाहता है ताकि कहते हैं ना, जो इज्जतदार इंसान उसके ना कमज़ोर नस को तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है, वो किया जाता है। बट मैं मजबूत हो गया हूँ, इसलिए तो मेरी माँ के लिए, बहन के लिए बोला जाता है, ताकि उनको ना दिखाए, ना दिखाएगा, व्यूज़ नहीं आएगा, व्यूज़ नहीं आएगा, गिर जाएगा। हम नहीं समझते, जो हेटर्स बोल रहे हैं तो झूठ ही बोल रहे हैं। अब आप बोलते हो कि हेटर्स की बात मत करो, हमने क्यों डरना? अब पता ही है यार, बोल रहे हैं तो बोलने दो, हमें क्या फ़ायदा उसका फ़र्क पड़ रहा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। मेरे व्लॉग घर के होंगे, किचन के हो, डाइनिंग एरिया के, रूम के हो, मैक्सिमम दिखाता हूँ। अब बाहर जाऊँगा, बाहर के दिखा दूँगा, बस ये था। बातें तो बहुत थी, बट मैं आपकी बातों को समझता हूँ, मेरी बातों को कुछ समझ। आप बड़ी हो, बहनें हैं, माताएँ हैं, माफ़ करना अगर बुरा लगा। और बस ये था, मेरी मजबूरी भी समझ लो क्या है। बाकी हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल का ये कंटेंट तो है ही है मेरे लिए, बट मैं किसी थर्ड पर्सन को नहीं दिखा रहा, मैं वही करेक्टर दिखा रहा हूँ जो है। नहीं तो हॉस्पिटल में बहुत से लोग हैं, किसी को भी दिखा दूँ, मैं तो अपनी लाइफ को दिखा रहा हूँ, और रियल है, जेन्युइन है, सच है। तो मैंने क्या गलत बता दिया? अब कल भी मैं जाऊँगा, मैं बनाऊँगा भाई, जो डे में काम होगा, जैसा जैसा काम होगा। डे लाइफ यही है, बोलना बहुत ईजी है, एक कैमरा पकड़ के फिर काम करो, फिर पता चलेगा। बाकी माफ़ करना मेरे शब्द, लेकिन थोड़ा लगा मेरे को। जब हम नॉर्मल होते हैं ना, तो हम इमोशंस को समझते हैं कि ये चीज़ें नहीं दिखानी। जैसे कंचन अभी व्लॉगिंग नहीं कर रहे, उसके बेबी बीमार है, वो हाँ कैमरा नहीं उठा रहे, उसका नहीं मन कर रहा। लेकिन मेरा जब ये प्रोफेशन बन गया इसमें, तो मेरे को इसने मजबूत बना दिया। जितने मर्जी क्रिएटर देख लो, सब ऐसे ही है, पत्थर बन चुके हैं, लेकिन पत्थर दूसरे के लिए, लेकिन मैं तो अपने आप को दिखा रहा हूँ। ठीक है, नहीं दिखाना चाहिए, आपने बोला कि मांझी को नहीं दिखाना चाहिए, मेरे को जब मैं उसकी हर हंसी खुशी दिखा रहा हूँ, तो अभी भी वो नॉर्मल है, हेल्दी है, तो उसमें मैंने क्या गलत दिखा दिया? इससे बहुत सी फैमिली के बच्चों को इंस्पिरेशन मिलेगी, भाई बाहर की चीज़ें नहीं खानी है, भाई बीमार हो जाते हैं। देखिए बहुत से लोग अनबित को देखते हैं, बच्चे देखते हैं कि बीमार हो जाते हैं, देखिए अनबित बीमार हो गया, मेरे को देखते हैं बाहर की चीज़ें खाई, बीमार हो गया। जो चीज़ें मेरे में गलतियाँ होती है, मैं मानता हूँ, मैंने माननी भी है, आज भी आप लोगों ने बोला, लेकिन मैंने अपनी बात को रखना आपके सामने। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप और समझाओ मेरे को, मैं समझूंगा उस चीज़ को, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बस ये था, बस ये भाई बहन का प्यार, माँ बेटे का प्यार बना रहना चाहिए, है ना। अब मैं अपने डे को जितना शूट करता हूँ, जो कर रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ। मैं फेक एडमिट नहीं हुआ और फेक चीज़ें नहीं दिखा रहा, जो है वो है। नहीं तो मेरे को क्या ज़रूरत है बिना मतलब कि इसको रात को सोने कितनी मुश्किल के साथ पैसे खर्च करने की। घूमने भी जाएंगे, बाहर के भी दिखाएंगे, पहले सही तो हो जाए। अब बीमार है तो बीमारी दिखाएंगे आपको। बाकी कंटेंट देख के करें, मेरे को फ़र्क नहीं, मेरी परसेंटेज बहुत अच्छी चल रही है, और मेरे ही नहीं सभी के गिरे हैं। वो तो तब है ना कि मेरे अकेले के गिरे हैं, हाँ गिरे हैं, कहाँ कहाँ लाख लाख 1.5 लाख 60-70 हज़ार व्यूज़ लेते थे, हम नीचे गिर गए। और फिर और क्रिएटर देख लेता हूँ, चाहे वो कहाँ मिलियंस में लेते थे, कहाँ अभी 100K से भी नीचे, या और भी क्रिएटर्स है ना, सभी के गिरे हैं। ये एक टाइम के बाद थोड़ा सा आता है, चेंज चाहिए। अभी मैं चेंज
कैसे लाऊं ये नहीं समझ आ रहा। कोई चीज़ें हैं हमारे पास, अब क्या दिखा दूं मैं। जैसे आपकी फैमिली में ना, बस मैं आपको सोशल मीडिया के थ्रू दिखता हूँ, समझो आपके बेटे की तरह, आपके भाई की तरह हूँ। और बहुत सी बहनों ने समझा भी। और मेरे किसी को बोलने का कोई हार्ड इंटेंशन नहीं है, बस अपनी बातों को आप लोगों के सामने रखा कि आप लोग हेटर से इफेक्ट मत होइए, हेटर्स के बोलने से हमें मत बोलिए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। और रही बात उसको दिखाया इसको दिखाया, भाई हम अपनी डे लाइफ को दिखाते हैं तो हमने उतना दिखाया जितना दिखाने लायक है। अगर हम अपनी हंसी खुशी दिखाई है तो वो भी दिखाई, वो भी गलत तरीके से नहीं दिखाई। इसको आप पॉजिटिव तरीके से भी ले सकते हो, नेगेटिव तरीके से भी। अगर हम फैमिली लोग दिखा रहे हैं तो बीमार भी होते हैं तो ये चीज़ें भी आप लोगों को दिखाते हैं। अगर ये सब था और कुछ नहीं, कोई और इंटेंशन नहीं है। बाकी अकेला हूँ, बहुत से प्रेशर्स है, तो ये चीज़ें भी है ना। और कुछ नहीं, बाकी सब बढ़िया है। बाय बाय।